नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। पुरानी इमारत के सामने ही बनेगा नया संसद। सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर लगाने को कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लहराया तिरंगा। न्यूयॉर्क में भारत को यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बनाने के कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने तिरंगा लहराया। पीएम मोदी को देश की सौगात। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वीसी के जरिए किया शुभारंभ। पीएम बोले 2014 तक 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे। 6 साल में 47 लाख नए घरों में पाइपलाइन पहुंची। राजस्थान से केरल तक बर्ड फ्लू का खौफ। हरियाणा में 1 लाख मुर्गियों की मौत से हड़कंप। देश के कई राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। झालावाड़ में धारा 144 लागू। बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर। कौओं और अन्य पक्षियों की मौत के बढ़ रहे मामले। सभी पहलुओं को लेकर सीएस करेंगे समीक्षा। आज शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पशुपालन व मेडिकल विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 58। एनआईवी पुणे की लैब से आए 25 मरीज। सभी संक्रमित मरीजों को किया गया आइसोलेट। उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। दुनिया में कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत कायम। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हाहाकार। पीएम बोरिस जॉनसन ने किया लॉकडाउन का ऐलान। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर भारत का पाकिस्तान पर पलटवार। कहा, इतिहास में जी रहा है पूरा देश। बता दें कि पाकिस्तान में आज हर शहर में सॉलिडेरिटी के नाम पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिस पर भारत सरकार ने पलटवार किया है। लद्दाख को लेकर होगी महत्वपूर्ण बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में लद्दाख के विकास पर होगी चर्चा। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल से करेंगे मुलाकात। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत बायोटेक और सीरम आपस में भिड़े। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर आपत्ति जताई, जिस पर अब बायोटेक के फाउंडर कृष्णा एल्ला ने भी पलटवार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के बीच बयानबाजी को लेकर बोले गहलोत, दोनों कंपनियों की आपसी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण। ये संवेदनशील मुद्दा, प्रधानमंत्री को देना चाहिए दखल। प्रदेश में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 183 आरएएस के तबादले। 2 आईआरएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर। बीती रात ही 21 आईएएस, 56 आईपीएस और 28 आईएफएस के भी हुए थे तबादले। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी की सख्त कार्रवाई। इंजीनियर ठेकेदार पर लगेगा एनएसए। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के लिए भी दिए निर्देश। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। मुरादनगर शमशान हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फरार ठेकेदार पर था 25,000 का इनाम। देर रात पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज जन्मदिन। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली दीदी के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुद कहा था कि वो बहुत प्रतिभावान हैं और बहुत आगे जाएंगी। ताजमहल में लहराया गया भगवा झंडा। लगे जय श्री राम के नारे। आरोपी हिंदूवादी नेता गिरफ्तार। ताजमहल परिसर में भगवा झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। प्रमोशन में आरक्षण पर अखिलेश यादव का यू टर्न। दलित समीकरण साधने का प्लान। बता दें, अखिलेश यादव हमेशा से प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन अब उसी प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को अमली जामा पहनाने का वादा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कहां पर होंगे, इसको लेकर कयास पेश किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के औपचारिक रूप से सत्ता संभालने के एक दिन पहले ही ट्रंप स्कॉटलैंड रवाना हो सकते हैं। यूपी में 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। कहा, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आम और खास में नहीं होना चाहिए भेदभाव। यूपी के बरेली की होनहार बेटी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। बरेली की 5 साल की बच्ची अनिका गोयल ने 1 मिनट में तोड़े 168 टाइल। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी। अब इसी कड़ी में केएल राहुल का नाम जुड़ गया है। उनकी बाइक कलाई में मोच आई है, जिसके चलते उन्हें मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर होना पड़ा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। शनिवार को हल्का दिल का दौरा पड़ने पर गांगुली को वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
मौसम का बिगड़ा है मिजाज, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। दिल्ली में सुबह सुबह बारिश हुई तो राजस्थान में बारिश, ओलों ने बढ़ाई किसानों की चिंता। 9 जनवरी तक ताजलैंड्स एंड होटल में क्वारंटीन रहेंगे सोहेल, अरबाज और निर्वाण। फिर से होगा कोविड टेस्ट। दुबई से लौटकर क्वारंटीन होने के निर्देश की अनदेखी पर अरबाज, सोहेल और निर्वाण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से की थी फिल्मी करियर की शुरुआत। अब गिना जाता है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सांभर अभिभाषक समिति ने दूदू में एसडीएम कार्यालय खोलने के आदेश के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही दूदू में आदेश निरस्त कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजकुमार कस्बा को ज्ञापन सौंपा। पाली के चामुंडेरी गांव के पहाड़ी क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पक्षी मोर और एक कोए का शव मिला है, जिसके बाद बर्ड फ्लू की संभावनाओं के चलते प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए वन विभाग पशु चिकित्सकों की टीम को घटनास्थल पर भेजा। झालावाड़ के कई ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों कुएं खोदने का कार्य चल रहा है, जिनसे हल्की विस्फोटक सामग्री के स्थान पर भारी विस्फोटक सामग्री का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। ब्लास्टिंग से कई गांवों में कच्चे मकानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। जैसलमेर के लाठी में आधा दर्जन कोए मृत अवस्था में मिले हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने बर्ड फ्लू की आशंका के चलते पशु चिकित्सक विभाग को सूचित किया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भुटाला के दुलावतों के गुड़ा में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह अज्ञात लोगों ने युवक को पत्थर से मुंह पर पीट कर खाई में धकेल दिया। बाड़मेर में सर्दी के चलते जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। लोग भी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इलाके में छाए घने कोहरे ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। नागौर के मेड़ता में 4 भुजा मित्र मंडली ग्रुप का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रुप की ओर से जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े और फल फ्रूट का वितरण किया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना कस्बे में बस के चालक और परिचालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। प्री डीएलडी परीक्षा में उत्तीर्ण स्टूडेंट्स अब 7 जनवरी तक कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। बता दें, नेटवर्क प्रॉब्लम होने से ऑनलाइन रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन में समस्या आ रही है, जिसके बाद विभाग ने तारीख बढ़ाई है। दौसा के हिंडौन सिटी महू कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने महू से हिंडौन सिटी के लिए जा रहे पेयजल योजना की पाइपलाइन के कार्य को रुकवाने की मांग की और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नागौर के कुचेरा थाना इलाके में विवाहिता से रेप के हाई प्रोफाइल मामले में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और एसपी श्वेता धनखड़ से मुलाकात कर मामले में शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग का ज्ञापन दिया। झुंझुनू में बकाया वेतन की मांग को लेकर ठेका सफाई कर्मी नगर परिषद पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आयुक्त अनीता कीचड़ ने उनकी समस्या को सुना और कहा कि जब तक ठेकेदार बिल पेश नहीं करेंगे, भुगतान किया जाना संभव नहीं है। झालावाड़ के पिड़ावा इलाके के तालाब में सड़क ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे तालाब का स्वरूप बिगड़ गया है। इलाके के ओडिया खेड़ी से पिड़ावा तक बन रही नई सड़क निर्माण में सड़क ठेकेदार नरेगा के तालाब से ग्रेवल का अवैध खनन कर रहा है। पाली औद्योगिक थाना इलाके से आईटीआई मार्ग पर बंद पड़े मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मकान से करीब 7 लाख के आभूषण और नकदी लेकर पार हो गए। वहीं चोरों को ये वारदात जो उन्होंने की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के खात्मे के लिए देश के हर कोने में तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जैसलमेर में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई है। साथ ही जिले के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। डूंगरपुर के चाडोली में 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मोहित गोस्वामी ने जीता। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले एससी वर्ग के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार आने वाले 5 साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। इसका प्रचार प्रसार भाजपा नेताओं ने मोर्चा संभाला है। डूंगरपुर के धम्बोला में श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज ने राजकीय सेवा में चयनित युवाओं का सम्मान किया। इस दौरान अतिथियों ने भगवान की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
नागौर के मुंडवा थाना इलाके में पुजारी के युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बीकानेर रेल मंडल ने चालू वर्ष 2020-21 में माल लदान में नई ऊंचाइयां हासिल की। बता दें कि दिसंबर माह तक माल भाड़ा आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे रेल मंडल को करीब 486 करोड़ रुपए की आय हुई है। नागौर के लाडनू में एसडीएम रामअवतार कुमावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम ने टास्क फोर्स के सभी अधिकारियों को कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में एसडीएम रामअवतार कुमावत ने विशेष संक्षिप्त पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने अधिकारियों को पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के तहत फार्मों की निस्तारण निर्धारित अवधि में करवाने हेतु निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की, जिससे अरशद पडियार को शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए चंदन डूडी को नियुक्त किया गया। जोधपुर के बाप उपखंड इलाके में सर्दी का सितम जारी है। इलाके में बीते कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे के बाबा नारायण दास धर्मशाला परिसर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं मौसम के मिजाज ने कार्यक्रम को अत्यंत आनंदित कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। श्रीगंगानगर जीजी नहर में एक व्यक्ति का शव बहकर आ गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। कोटा के वसंत विहार इलाके में 3 ई ग्रेट यानी बगुला मृत अवस्था में एक पार्क में पड़ी मिले। सूचना पर पहुंचा पशुपालन विभाग की टीम ने तीनों पक्षियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया। सवाईमाधोपुर के बोली में विधायक इंदिरा मीना ने किसान बचाओ देश बचाओ जन चेतना कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही विधायक ने इलाके का दौरा किया और किसानों को कृषि कानून के दुष्परिणामों के बारे में बताया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एसबीआई बैंक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कैशियर ड्यूटी के दौरान मोबाइल में मशगूल दिख रहा है, जबकि ग्राहक कैशियर के फ्री होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रतापगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान रमेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रमेश मीणा ने कोरोना और मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीएड संघर्ष समिति धौलपुर ने आगामी रीट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर गांधी पार्क में शांति प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष देवेश शर्मा ने कहा कि सरकार एनसीटीई के नियमों का पालन करे। जयपुर के टोडा गुजारन में भाजपा कोटपुतली देहात मंडल ने किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री भाजपा डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर रहीं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों किसान बिल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बूंदी के गांव शंकरपुरा में आबकारी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की और मौके से 4 भट्टियां नष्ट कर 2000 लीटर वॉश फोन नष्ट किया। अलवर के सहजपुर गांव में 14 वर्षीय युवक ने जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जिला पुलिस के प्रदर्शन और अपराध आंकड़ों पर चर्चा की। सरहद पार से हो रही हरकतों और अवैध हथियारों के चलन को बड़ी चिंता बताया। सीकर के नेछवा थाना इलाके के सनराइज स्कूल के पास बस और कार में भिड़ंत हो गई, जिससे 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नेछवा के सरकारी अस्पताल में लाया गया। अलवर के मुंडावर की 48 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं होने से सरपंच ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे में नवगठित पंचायतों को विकास कार्य के लिए राशि दिलाई जानी चाहिए। हिंडौन सिटी के बाजना रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर युवक युवती की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव हिंडौन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए। वहीं मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है।
धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास पुल के नीचे स्थित कब्रिस्तान पर रेलवे विभाग द्वारा जेसीबी से कब्रों को खोद देने के मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र वर्मा को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के बिलाड़ा में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और अचानक तेज गति से बारिश होने लगी, जिससे सड़कों ने नदियों का रूप धर लिया। वहीं खेतों में गेहूं, चना, जीरा आदि के लिए इस महावत को सुखद माना जा रहा है। जालौर में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर जिले से राजस्थान शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक शाहजहांपुरा पहुंचे और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान शिक्षक संघ ने सरकार से किसान कानून वापस लेने की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। वहीं इलाके में दिन भर कोहरा छाया रहा। लोग भी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। हनुमानगढ़ में बीएसटीसी और डीएलडी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अभ्यर्थी राज्य सरकार के रीट लेवल प्रथम में बीएड छात्रों को शामिल करने के निर्णय के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बार संघ की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। बार संघ के अध्यक्ष पद पर संजय बाबेल ने जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर अनिल पाटीदार चुने गए। बांसवाड़ा शहर में पुलिस कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आई। पुलिस ने बड़ी संख्या में बिना मास्क वाले लोगों के चालान बनाए और मास्क पहनने की हिदायत दी। झालावाड़ के झालरापाटन में पुलिस ने कई जगह पर कार्रवाई करते हुए 7 सट्टेबाजों को धर लिया और सट्टेबाजों से 24,290 रुपए भी जब्त किए। बता दें, पुलिस ने एसपी किरण कंग सिद्धू के निर्देश पर सट्टेबाजी के खिलाफ जिले भर में धरपकड़ अभियान चला रखा है। भरतपुर के धोरमुई ऑयल डिपो में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन को डिपो में आतंकवादियों के घुसने की सूचना दी गई, जिससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। दौसा के जिला अस्पताल में संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने दौरा किया। वहीं अस्पताल में पीएमओ पद पर स्थापित डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि अब से कोरोना की जांच में चिकित्सकों की अनिवार्यता नहीं होगी। अब से संभावित मरीज सीधे लैब से जांच करवा सकेंगे। सीकर के अजीतगढ़ में प्लाईवुड की फैक्ट्री के बाहर खुले मैदान में पड़े कचरे के ढेर में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकलों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि आग से किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। झालावाड़ के भवानी मंडी के झीकड़िया गांव में शराब गोदाम की आड़ में शराब का ठेका चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की। आपको बता दें, इलाके में कई जगहों पर अवैध रूप से शराब के ठेके चल रहे हैं, जहां लोगों को धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही है। अजमेर नगर निगम ने अलवर गेट थाना इलाके में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही की। इस दौरान दुकानदारों और क्षेत्रवासियों ने निगम कार्रवाई को लेकर विरोध जताया और बिना पूर्व सूचना के कार्यवाही को अंजाम देने का आरोप लगाया। दौसा जिले में राज्यसभा सांसद विजय गोयल पहुंचे, जहां सांसद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी के भी दर्शन किए। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में ऑटो में बैठी महिला के बैग से गहने पार होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद के आमिर सर्किल के पास पत्थरों से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।